हरे कृष्ण। आप सभी को श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी के बारे में। इस एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है, पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं, साथ ही पुत्रदा एकादशी के दिन आपको कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में आप सभी को पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी पाएंगे, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे संतान प्राप्ति के कुछ ऐसे सरल उपायों के बारे में, इसलिए आप सभी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आइए बात करते हैं श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। वैसे तो पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती हैं। पहली सावन मास में मनाई जाती है और दूसरी पौष मास में आती है। सावन के महीने में मनाई जाने वाली पुत्रदा एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है, क्योंकि श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है और भगवान भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण जी दोनों ही एक दूसरे के प्रिय हैं। तो इसलिए इस महीने में मनाई जाने वाली इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये श्रावण मास में मनाई जाती है। पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और अभी सावन का महीना चल रहा है, जिसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। और ऐसे में श्रावण की पुत्रदा एकादशी पर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा पाने का मौका होता है। इस पर वे मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आप श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही कृपा प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, एकादशी को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन वैवाहिक दंपति को व्रत रखना चाहिए और विधि पूर्वक पूरे नियम धर्म के साथ पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और शिव जी अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यही नहीं बल्कि एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पृथ्वी पर हर मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। ये पुत्रदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है और इसका विशेष महत्व है। इसे पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए रखा जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का महत्व है। ऐसे में आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका महत्व क्या है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:42 से लग रही है और 5 अगस्त को दोपहर 1:13 पर समाप्त होगी। सूर्योदय कालीन एकादशी होने की वजह से एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के संयोग भी रवि योग का भी संयोग बन रहा है और इसके साथ ही सुबह 4:20 से 5:02 तक ब्रह्म मुहूर्त और दोपहर 12 बजे से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोनों ही उत्तम मुहूर्त माने जाते हैं और ये शुभ कार्यों और पूजा पाठ के लिए बेहद ही अनुकूल माने जाते हैं। इन दोनों ही शुभ मुहूर्तों में आप भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिससे आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी बेहद ही शुभ होने वाली है, क्योंकि इस दिन चौथे व आखिरी मंगला गौरी व्रत का संयोग भी बन रहा है और इस दिन रवि योग भी बन रहा है। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य के साथ साथ सुखद वैवाहिक जीवन का भी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस बार श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत आप सभी भक्त जरूर रखें। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण आप 6 अगस्त को करें। इस दिन व्रत का पारण रहेगा। शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक रहेगा। इस बीच आप पारण कर सकते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से निसंतान दंपतियों को योग्य संतान की प्राप्ति होती है और वहीं पर जिनकी पहले से संतान है और वो अपने बच्चे का सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने से बच्चों की आयु लंबी होती है, साथ ही उनके जीवन पर आने वाला संकट भी दूर हो जाता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पहले आप नियमों को जरूर जान लें।
अगर आप नियमों के अनुसार व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो इससे आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए 10वीं के तिथि पर आप शाम के समय चावल का सेवन ना करें, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें, तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। साथ ही इसके बाद आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिन आप एकादशी के दिन प्रातःकालीन उठकर स्नान आदि कर लें, साफ सुथरे वस्त्र पहन लें, हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके साथ विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प जरूर लें। पुत्रदा एकादशी व्रत में केवल सात्विक आहार ही करें। एकादशी व्रत के दिन दोपहर में न सोएं। इस दिन काला और सफ़ेद वस्त्र धारण ना करें। साथ ही इस दिन पीला कपड़ा पहनना बेहद ही शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन किया जाता है और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करें। द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद अगर आप व्रत का पारण करते हैं तो इससे आपको व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है, इसलिए पारण करते समय का भी विशेष ध्यान रखें। पुत्रदा एकादशी व्रत रख रही हैं तो व्रत के दौरान आप दूध, दही, आलू, कुट्टू की पकौड़ी आदि फल का सेवन कर सकते हैं। साथ ही एकादशी के दिन पूरे दिन उपवास रखें, फल और जल ग्रहण करके शाम के समय फिर से भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। रात्रि में हो सके तो जागरण जरूर करें। अगले दिन आप द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है और एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तामसिक चीज़ों के सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अपशब्द का प्रयोग ना करें। एकादशी के दिन लड़ाई झगड़ा भूलकर भी ना करें, इससे आपका व्रत भी खंडित हो जाता है और साथ ही व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। वैवाहिक जीवन के बहुत समय बाद भी यदि आपके घर में बच्चे की संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कुंडली में अगर कोई दोष है, तो आप ये उपाय जरूर करें। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के दिन अगर भगवान विष्णु की सच्चे हृदय से उपासना की जाए और दान पुण्य जैसे शुभ कार्य करने से संतान सुख में पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं और कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी पर गाय माता को हरा चारा खिलाने से संतान के उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से भी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। एकादशी के दिन आप तुलसी के पौधे के समीप गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। पुत्रदा एकादशी पर संतान की प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं। इससे संतान के जीवन में चल रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, फिर उनकी पूजा करते हुए आरती करें। इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य जैसे कार्य करने पर भी साधक का भाग्योदय होता है। यही नहीं बल्कि व्यक्ति को संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। सावन पुत्रदा एकादशी पर संतान की इच्छा रखने वाले भक्तों को संतान गोपाल मंत्र का जाप जरूर करें। इस मंत्र का जाप करने से संतानहीन दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है और इसमें भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए वे कृपा करें कि संतान सुख का आशीर्वाद दे। संतान गोपाल मंत्र का आप जाप इस दिन जरूर करें। गोपाल मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण तवामहे शरणम गते। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। जो विवाहित लोग अभी तक पुत्र या फिर पुत्री के सुख से वंचित हैं, वे लोग सावन पुत्रदा एकादशी पर श्री हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण जरूर करें। इसका आयोजन अपने घर पर जरूर कराएं, इससे भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। संतान प्राप्ति के लिए श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा के समय श्री वंश कवच स्तोत्र का पाठ करें और श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। ये सभी संतान प्राप्ति में सहायक माने जाते हैं। इन सभी उपायों में से कोई भी एक उपाय आप इस साल सावन पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करें, जिससे आपके जीवन में संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और भगवान प्रसन्न होकर आपको संतान की प्राप्ति जरूर कराएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थी सावन पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।